वेलकम टू बायो रिजोल्यूट। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट बायोलॉजी पेपर। ये सब्जेक्ट पे जाने से पहले आप सब मुझे बताओ कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी ये पेन, क्योंकि इसी पेन से आप अपने आंसर लिखते हो और उसी से आपको मार्क्स मिलता है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, जब भी आप कोई भी पेपर देने जाओ, जो कोई भी पेन आप यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर दैट कभी भी पेन का कैप उसके ऊपर लगा के हमें कोई भी आंसर नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चों की ये आदत होती है, पेन लिया, उसका कैप उसके ऊपर डाला, फिर वो आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा हैंड राइटिंग थोड़ा स्लो हो जाता है, हमारा पेपर कवर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? हैवीनेस की वजह से। आप देखो, पेन है, पेन के ऊपर कैप लगा रहे हो, उस कैप का भी हैवीनेस आ गया है, तो हेवी होने की वजह से आपका हाथ दुखने लगता है। और हेवी पेन से आप लिख रहे हो, इससे क्या होता है, आपकी हैंड राइटिंग भी स्लो होती है, तो हमारा पेपर कवर नहीं हो पाता है। तो जब भी आप पेपर लिखो तो पेन लो, पेन की कैप उसको साइड में रख दो, एंड देन जितना लाइट हो सके उतना लाइट पेन का यूज करके आपको क्या करना है, पेपर लिखना है। पेन को हेवी नहीं करना है, आपको बहुत फास्ट लिखना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 घंटे का समय है। उस 3 घंटे में आपको 70 मार्क्स का पेपर कवर करना है, जिसमें कई क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, कई क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं। तो हमें कुछ भी करके पेपर कवर अप करने के लिए ये एक छोटी सी ट्रिक फॉलो करना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे सब्जेक्ट पे। आज का हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू राइट बायोलॉजी पेपर। देखो, जब भी आप बायोलॉजी पेपर लिखो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखना है, कि याद रखोगे आप डायग्राम, है ना। सब्जेक्ट ही बताता है कि डायग्राम कितना इम्पोर्टेंट मैटर करता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको फॉलो करना है while राइटिंग दी बायोलॉजी पेपर इज द फ्लो चार्ट। क्या याद रखना है? फ्लो चार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट यही दो चीज़ें हैं जो आपको क्या करना है, पेपर लिखते वक्त फॉलो करना है। अब आप लोग मुझे बताएं, बायोलॉजी का पेपर कितने मार्क्स का होता है? भाई होता है ये 70 मार्क्स का। कितने घंटे हैं हमारे पास? 3 घंटे हैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। कितने सेक्शन हैं? आ जाओ यहाँ पे देखते कितने सेक्शन हैं। सबको पता होगा कितने सेक्शन है। सेक्शन है भाई हमारे पास, सेक्शन है ए, सेक्शन है बी, सेक्शन है सी, सेक्शन है डी, सेक्शन है ई, लास्ट सेक्शन। इतने सेक्शन है 70 मार्क्स के। अब पहले आ जाओ सेक्शन ए पे। किस पे आ जाओगे भाई आप? सेक्शन ए पे आ जाओ। आ गए। सेक्शन ए कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क्स का होता है। आंसर कैसे होना चाहिए? बड़ा ही स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए, उसमें बड़ा बड़ा आंसर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो 1 मार्क्स का दिया है। नेम द फॉलोइंग पूछा हो, कुछ भी पूछा, एमसीक्यू पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, आपको एकदम स्पेसिफिक आंसर देना है, 1 वर्ड आंसर। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यूज आते हैं, तो 1 वर्ड में आप फटाक से इसको कितना, जनरली 5 से 10 मिनट में इस वाले सेक्शन को अपने को कवर करना है। अब जैसे ही 10-15 मिनट बीत गए, आ जाओ सेक्शन बी पे। उस समय आप सेक्शन बी पे होने चाहिए। अब सेक्शन बी कितने मार्क्स का होता है मुझे बताओ? 2 मार्क्स का सेक्शन बी होता है। 2 मार्क्स में थोड़ा सा इलाबोरेट वाला क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर क्वेश्चन को स्प्लिट करते हैं ए और बी में, और आपको स्पेसिफिक आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको थोड़ा सा इलाबोरेट करना है। आंसर शुड बी इन ओनली 2 to 3 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा इलाबोरेट करते नहीं बैठना, 3, 4, 5 लाइन उसको शॉर्ट नोट की तरह, पैराग्राफ की तरह बिल्कुल नहीं लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और जैसे क्वेश्चन पूछना है वैसे स्पेसिफिक आप उसका आंसर दे दो। ठीक है, ये कवर कर लो आधे घंटे में फटाक से। अब आ जाओ सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। अब यहाँ इस सेक्शन से अपना रूल फॉलो करना है। क्या है अपना रूल? हमारा रूल है ये डायग्राम और क्या, फ्लो चार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बायोलॉजी। जब भी आप सेक्शन सी पे आओ, ये दोनों चीजें आपके ब्रेन में आ जानी चाहिए। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब एग्जामिनर का क्या उम्मीद है? थोड़ा सा इलाबोरेट करके आंसर लिखना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा।
लेकिन क्वेश्चन देखना है, कैसा क्वेश्चन पूछा है, क्या उस क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम आता है, कहीं एनसीईआरटी में डायग्राम है उसके रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी नहीं भूलना ये स्किप करना। वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद आंसर को बड़ा ही प्यारा सा फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर दो, बात खत्म, 3 मार्क्स मिल गए आपको, ठीक है। ये खत्म करना है आपको जल्दी से, आधा 45 मिनट्स में। फिर आप यहाँ पे आ जाओ, सेक्शन डी में आ जाओ। सेक्शन डी जो होता है ये भी 3 मार्क्स का ही होता है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज सेक्शन डी जो होता है इट इज ऑलवेज अ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछ सकते हैं। तो इसमें भी आपको डायग्राम का, फ्लो चार्ट का और अपने इलाबोरेशन का क्या करना है, मेंशन करना है, ठीक है। इसको भी फटाफट से हमें कंप्लीट करना है। अब लास्ट सेक्शन आ जाओ, सेक्शन ई में, जो कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। देखो बच्चों, जब भी आप ये सेक्शन सॉल्व करने जाओ, बिना इसके तो ये सेक्शन बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, बिना किसके, बिना डायग्राम के, ठीक है। और साथ ही साथ मेक श्योर डायग्राम के बाद इस क्वेश्चन में फ्लो चार्ट भी आए, और फ्लो चार्ट के बाद फिर आपका क्या आए, इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन आए, क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन आए। तो अगर आप ऐसे अपना पेपर लिख रहे हो स्पेसिफिकली, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपरली हो जाता है, आंसर भी बहुत प्यारा सा लिख पाते हो, और साथ ही साथ ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है 70 मार्क्स का, वो आपका 3 घंटे में कवर हो जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सेक्शन ई में वो डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे, वो फ्लो चार्ट नहीं ड्रॉ करेंगे, उनको पता है, और वो क्या करेंगे, सिर्फ लिखते जाएंगे, पैराग्राफ की तरह लिखते जाएंगे। नहीं, ये आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं दिला पाएगा, क्योंकि कभी भी आप देखो सीबीएसई का मार्किंग स्कीम होता है, किस क्वेश्चन को, अगर कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 1 मार्क्स किसको देंगे, 2 मार्क्स किसको देंगे, हाफ मार्क्स किसको है, लाइक दिस। तो डायग्राम को भी एनसीईआरटी ने या बोर्ड एग्जामिनर ने बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है। तो मेक श्योर दैट जब भी आप 3 मार्क के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप डायग्राम और फ्लो चार्ट उसमें ज़रूर मेंशन करो, ये आपके आंसर को बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा। और साथ ही साथ जब भी आपका पेपर किसी भी एग्जामिनर के पास जाएगा, तो एग्जामिनर को आपका पेपर देख के ही पता चल जाएगा कि इस बच्चे का कंसेप्ट पूरा क्लियर है, ये बच्चे को पूरा कंसेप्ट आता है। तब वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाके रीड करने की कोशिश नहीं करता है, आपको हमेशा अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आपको प्रॉपरली मार्क्स मिल जाते हैं। एंड मेक श्योर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, कभी भी जब भी आप पेपर लिखो, जैसे एक्सप्लेन कर रहे हो कोई भी आंसर, मेक श्योर वो एक्सप्लेनेशन हमेशा कैसे हो, पॉइंट्स में हो, पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे होना चाहिए, पॉइंट्स में होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे एक्सप्लेन करना है एंटीबॉडी के बारे में, तो मैं बोलूँगी एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडीज आर ऑफ 5 टाइप्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोलूँगी कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इज ऑफ वाई शेप, ऐसे पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। ऐसे लिखते जाऊँ तो मैं एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन है जो हमारा बी सेल सिक्रीट करता है एंड ऑल दोस, नहीं ऐसे एक्सपेक्टेड है ही नहीं, पॉइंट वाइज आंसर होना चाहिए। और जब भी आपको ऐसे लगे कि ये आंसर का ये पॉइंट एग्जामिनर को हाईलाइट होना चाहिए, दिखना चाहिए, मेक श्योर आप उसको अंडरलाइन करो, जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उसको अंडरलाइन करो। ये चीज़ें आराम से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन हमें बस स्ट्रैटेजी नहीं पता होता है, हम बस उसको एलाबरेट करके सिर्फ लिखते जाते, अरे एक्चुअल में क्या चाहिए, उसकी मार्किंग स्कीम्स कैसे होते हैं, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो I wish all the best for all the students who are going to give their board examination 2023. Good luck and have a great day.